हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ सीए इन पाकिस्तान के बारे में। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप किस तरह से बन सकते हैं, इसकी सैलरी क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करूं, आप लोगों को बताऊं इसके स्कोप के बारे में, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, इसकी लेवल्स के बारे में, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, इसके इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ जो भी इसको ऑफ़र कर रही हैं उस सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले जो मैं आपको सीए के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि सीए करने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो होती है 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। ठीक है, मिनिमम सैलरी आपकी 2.5 से लेकर होती है और मैक्सिमम सैलरी आपकी 3 लाख तक होती है जब आप सीए करके सिर्फ निकलते हैं। कैन यू इमेजिन, इतनी अच्छी सैलरी पैकेज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऑफ़र किया जाता है। अब जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि सीए भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सीए कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेडिकल के अंदर एफएससी किया है, ठीक है, इसके अंदर प्री मेडिकल के अंदर, या फिर प्री इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर ए लेवल्स किया हुआ है, मतलब 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है अगर आपकी वो कंप्लीट है तो आप सीए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो आपकी ए लेवल्स में है, आप प्री मेडिकल में किए या इंजीनियरिंग में किए तो आप लोग इजीली एफएससी आपने किया हुआ है तो मतलब आप जो है वो कर सकते हैं। सीए करने के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है कि इसके लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। क्या नहीं है भाई? एंट्री टेस्ट तो भाई इसके लिए नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमने एफएससी तो कर लिया, अब उस एफएससी के अंदर हमारे मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने जो इंटर किया है या ए लेवल्स किया हुआ है उसके अंदर आपके मिनिमम 50% अगर हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीए। ठीक है, ये बात आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी किया है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी सीए हो सकती है, या फिर मास्टर्स के बाद भी सीए हो सकती है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 45% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एफएससी के बात करते हैं तो आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो फिर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीए। ठीक है, ये बातें आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि सीए के अंदर पेपर्स कितने होते हैं। सीए के अंदर जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं 21 पेपर्स। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर कि पूरे सीए के अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपको जो टोटल टाइम जो होता है उसके अंदर आपको जो पेपर्स देने पड़ते हैं वो होते हैं 21 पेपर्स। 21 पेपर्स के अलावा क्या होता है कि आप लोगों के पास 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जब आप सीए कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपके 4 लेवल्स होते हैं। यहाँ पे कोई सेमेस्टर वाइज नहीं है कि आपने इतने सेमेस्टर्स देने हैं, आपके यहाँ पे 4 लेवल्स होते हैं, उनको आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिससे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से वो वेरी करती है। ठीक है, लेकिन टोटल सीए करने के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज बात करें तो टोटल जो है वो 5 लाख से लेकर 8 लाख तक आपके लग जाते हैं कंप्लीट सीए करने के लिए। ठीक है, सीए के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि भाई सीए तो किसी से होती ही नहीं है, सीए तो बहुत मुश्किल होती है, कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो होते हैं वही सीए कर सकते हैं और हम लोग तो नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सी बातें सीए के लिए बहुत फेमस होती हैं कि कोई आम इंसान तो भाई सीए नहीं कर सकता।
भाई 24 घंटे पढ़ना पड़ता है सीए के लिए, तो सीए कर ली तो मतलब भाई आप अपनी आम जिंदगी तो भूल ही जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सीए करना चाहते हैं और अगर आप सीए कर रहे हैं, तो अगर आप डेली रूटीन पे 5 से 8 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ 5 से 8 घंटे, तो आप इजीली सीए को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ा तो आपकी सीए इजीली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कोई आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि आप 24 घंटे पढ़ें, आप बिल्कुल पागल हो जाएं, दुनिया को छोड़ दें और सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, फैमिली को टाइम ना दें, कुछ और ना करें, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ते हैं तो फिर आप ईज़िली सीए को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब सीए मैंने आपको पहले ही बताया कि सीए जो है वो इंटर के बाद भी होती है, ठीक है। सीए जो है वो ग्रेजुएशन के बाद भी होती है, सीए जो है वो मास्टर्स के बाद भी होती है, ठीक है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। अगर आप सीए इंटर की बात करते हो, ठीक है, इसके बात करते हो, अगर आप इंटर के बाद सीए करते हो तो आपको 5.5 ईयर्स लगते हैं करने में, ठीक है। ट्रेनिंग इसके अंदर इंक्लूड है, ट्रेनिंग आप इसी के अंदर करते हो, ट्रेनिंग के साथ आपको करने में 5.5 ईयर्स मतलब 5 साल 6 महीने लगते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करते हो तो आपको 4 साल लगते हैं, विद ट्रेनिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन 2 ईयर्स की हुई है, आपने कोई बीए बीकॉम किया हुआ है, कोई बीएससी की हुई है, उसके बाद आप जाके करते हो तो आपको 4 साल लगते हैं सीए करने में। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स मतलब आपने एमए किया हुआ है, मतलब इतनी लेवल वाला 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है आपके पास, या फिर आपके पास कोई बीएस की हुई है ऑनर्स के अंदर, तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है वो। अगर आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो उसके बाद अगर आप सीए करते हैं तो आपको 3.5 ईयर्स लगते हैं, मतलब 3.5 साल लगते हैं इंक्लूडेड ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ। ये बातें आई थिंक आप लोगों की हो गई होंगी क्लियर, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आपकी एडमिशन की बात होती है कि आप कब कब एडमिशन इसके अंदर ले सकते हैं। तो साल में 4 दफ़ा सीए की एडमिशन्स अनाउंस की जाती हैं। एक मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च में आप जब चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो जून के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो सितंबर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो दिसंबर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, कुछ मंथ्स हैं, दिसंबर, सितंबर, जून और मार्च, जिनके अंदर सीए के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों की ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आपको जो जॉब्स मिलती हैं वो किस तरह की जॉब्स होती हैं, वो आपको बैंक्स के अंदर मिलती हैं। आप ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं, आप लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, आप जो है वो बिज़नेस कंपनीज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं। हर जगह पे सबसे पहली प्रेफरेंस, आपने बीबीए की हुई हो, आपने किसी में अंदर बीएस की हुई हो, चाहे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, आपने कुछ भी किया हुआ हो, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो हमेशा सीए वाले को दी जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। आपने सीए कर ली तो समझें बस आपने तो सब कुछ कर लिया, इतनी अच्छी सीए की जो है वो डिग्री है, ठीक है। सो सीए के लिए जॉब्स मतलब 100%, आपने सीए कर ली तो 100% जॉब आपके लिए है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सीए कर ली और आपको जॉब ना मिले। और मैंने आपको बताया कि इसकी सैलरी कैसे होगी, 2.5 लाख से लेकर मिनिमम आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, 3 लाख तक आपकी सैलरी होगी। ये मिनिमम स्टार्टिंग की सैलरी होगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी सैलरी और इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपने गौर से सुनना है। मैंने आपको बताया कि इसकी 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। कितने लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब पहली जो लेवल होती है वो होती है पीआरसी, ठीक है। पहली लेवल जो होती है वो कहलाती है पीआरसी, ठीक है। इस पीआरसी के अंदर आपके जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं तकरीबन 5 पेपर्स आपके होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके अलावा फिर जो सेकंड लेवल होती है उसके अंदर, एक मिनट, सेकंड जो लेवल होती है वो होती है कैफ लेवल, ठीक है। पहली जो लेवल है वो है पीआरसी, सेकंड जो लेवल है वो है सीएएफ मतलब कैफ लेवल, ठीक है। इस लेवल को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पहले ग्रुप को ए कहते हैं, दूसरे ग्रुप को बी कहते हैं। इस पहले ग्रुप के अंदर आप 4 पेपर्स देते हो, फिर अगेन सेकंड ग्रुप के अंदर जब आप बी ग्रुप के पेपर्स दे रहे होते हो
तब भी आपको 4 पेपर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्या करनी पड़ती है? उसके बाद आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग। जब आपने 2 लेवल्स पढ़ ली, पहली पीआरसी वाली, पीआरसी वाली अगर आपने लेवल क्लियर कर ली, फिर आपने सेकंड लेवल जो कि केफ लेवल है, अगर आपने वो भी क्लियर कर ली तो आपकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग का जो टोटल टाइम होता है वो होता है 3.5 ईयर्स, ठीक है। जब उस 3.5 ईयर्स में से आपने 1.5 ईयर की ट्रेनिंग कर ली तो क्या होता है, तो सिंपली आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कि आप 3rd लेवल के पेपर्स दे सकते हो, ठीक है। अब 3rd लेवल कौन सी है? 3rd लेवल होती है CFAP, ठीक है। इस 3rd लेवल के अंदर आपके पास जो होते हैं वो 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। इस 6 पेपर्स के बाद आपकी जो इसके साथ साथ आपकी क्या हो रही होती है, ट्रेनिंग भी चल रही होती है। आपने ये 6 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। इस 6 पेपर्स क्लियर करने के बाद आपकी लास्ट लेवल होती है MSc, उसके अंदर आपके 2 पेपर्स होते हैं। ये सारा करते करते आपकी सारी लेवल्स कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। इस पैटर्न के साथ आपको चलना होता है। जब आप एंड में आते हैं तो आपकी जो आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है, जो कि 3.5 ईयर्स की होती है। लास्ट में आपको 2 पेपर्स देने होते हैं और ये 2 पेपर्स कहते हैं कि बहुत हार्ड होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ईजीली आप ये लेवल भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवा रही होती हैं हमारे पास CA। उसमें हमारे पास जो इंक्लूड है वो है SKANS स्कूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। दूसरा है कैप्स, ठीक है, जो कि क्या है, कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। इसके अलावा है पैक जो कि है कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। दूसरा है CFE जो कि है प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ अकाउंट, जो कि है हमारे पास प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं जिसमें इंक्लूड है PCA, ठीक है, जो कि क्या है जो PCA है वो हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग फैसलाबाद और राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। इसके अलावा भी बेतहाशा आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, पर इतने भी ज़्यादा नहीं है, बट हैं, काफ़ी हैं, जिसमें से आप लोग इजीली कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया जो कि लिमिटेड है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कोई और डिग्री लेते हैं तो भी इतनी फ़ीस स्ट्रक्चर लग जाती है। ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं, ये सब के सब पाकिस्तान अकाउंटेंसी काउंसिल मतलब PAC से एफिलिएटेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और आपको एक रजिस्टर्ड डिग्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं CA की। अगर आप किसी में से भी जाके CA करते हो, ठीक है, तो आपके, मैंने आपको बताया 21 पेपर्स होते हैं ICAP के कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसकी मैंने आपको बताया कि लेवल्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा करना होता है, ट्रेनिंग वगैरह भी इंक्लूड होती है। सो ये सारा हमारे पास ओवरऑल CA का इंट्रोडक्शन था कि CA आप लोग कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो जो मैंने यहाँ पे ना डिस्कस की हो, जो मैं भूल गई हूँ, जो आप लोगों को बताना और आप लोग उसे जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या पेज ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, तो उसे आप लाइक एंड ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपना रखना है आप लोगों ने बहुत सारे ख्याल, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।